जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं और लिख ही दो अब तो। बैच में प्यारे बच्चे पेड पेड बैच की जो क्लासेज हैं अपने अंतिम दौर की तरफ हैं, तो एक बार तो लिखना बनता है कि भैया बढ़िया है। बहुत संघर्षशील आप लोग हैं, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं। तो एक बार एक मुस्कुराहट से लिखो, किसी भी हालत में है, दिन के थके हुए हैं, मेहनत करते करते कमर में दर्द है, या प्यारे बच्चे लग रहा है कि भैया लगातार पढ़ रहे हैं, 40-45 दिन हो गए नॉन स्टॉप पढ़ते हुए, फिर भी एक बार बोलो मुस्कुरा करके कि बढ़िया है। कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट का प्यारे बच्चे अर्थ है, और हम इसको कमेंट सेक्शन में ही देख सकते हैं। क्योंकि आप हमारा चेहरा देख सकते हो, हमारा उदास चेहरा आप देख सकते हो, हमारा मुस्कुराता चेहरा आप देख सकते हो, लेकिन आपका चेहरा शायद हम तभी देख पाते हैं जब आप सेलेक्ट होके आते हो। अदरवाइज हमको पता भी नहीं है। हमारे चेहरे को सब जानते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हमको देखने वाले ये चेहरे कैसे हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया रहना चाहिए तुमको। यंग एज है, हमेशा मेहनत पे विश्वास रखना दोस्त, और मुस्कुराते रहना। आज की हमारी क्लास है प्यारे बच्चे टेम्पल, और बुक्स भी इसमें आज हम शुरू करेंगे। तो थोड़ी हमारी सरपट क्लास होगी। सरपट का मतलब है एक बार आप यहाँ फोकस करें, बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार उससे पढ़ लें। ठीक है। सरपट क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें मंदिर में ना तो कोई ट्रिक्स आप इस्तेमाल करना, एटलीस्ट इस टॉपिक को तो आप सीधे सीधे याद करना। क्योंकि और भैया हाथ जोड़ लेना, मैं आपको मंदिरों की यात्रा पे लेकर के चल रहा हूँ अभी, तो बहुत अच्छे से देखना। और ये वो प्रमुख मंदिर हैं, बहुत सेलेक्टेड मंदिर मैंने आपको दिए हैं। कितने मंदिर आपको पढ़ने होंगे जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया लिंगराज मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर पूछा गया, वेंकटेश्वर मंदिर पूछा गया, करणी माता मंदिर पूछा गया। तो ये 4 मंदिर प्रमुख रहे। ऐसे ही वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बुक्स भी। ठीक है। तो हम ये आप पढ़ लेंगे ना इसको पीडीएफ से, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करें। ठीक है, देखेंगे ध्यान। तो उत्तर भारत के मंदिर पहले हम पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत से मतलब है अपने नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर, क्या बोलोगे? और नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं, तो मंदिर की शैली बड़ी पूछी जाती है। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो प्यारे बच्चे किससे बने हैं? नागर शैली से बने हुए हैं। नागर शैली से बने हुए हैं आपका कौन से? नॉर्थ इंडिया के मंदिर। क्योंकि आप देखोगे उत्तर भारत के मंदिर बहुत अधिक ऊंचे नहीं होते, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आपका, जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो सारे बने हुए हैं द्रविड़ शैली से। मंदिरों की ऊंचाई बहुत है, स्ट्रक्चर स्पेशल होते हैं, आपने देखा होगा। साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं वो प्यारे बच्चे किससे? द्रविड़ शैली से बने हुए हैं। एक होती है बेसर शैली। ऐसा कोई मंदिर बना देना, ऐसा कोई टेम्पल बना देना जो दोनों शैलियों का मिश्रण हो, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का एक मिश्रण हो। ये तो एक कॉमन सी बात हुई। इसको कई बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा ही कि बेसर शैली कौन सी दो शैलियों का मिश्रण होती। ठीक है। वैष्णो माता जी मंदिर जम्मू कश्मीर, रणवीरेश्वर मंदिर महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया जम्मू कश्मीर, अमरनाथ गुफा मंदिर, बहुत सारे मंदिरों के बारे में शायद आप पहले से जानते हो। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में, एक कॉमन चीजें हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर जहां बाबा बर्फानी भी बोलते हैं, देखो क्रम से फोटो लगे हुए हैं। ये पहला मंदिर तो पहला फोटो, दूसरा मंदिर तो दूसरा फोटो, तीसरा मंदिर तो तीसरा फोटो। वहीं से हाथ जोड़ लो। ठीक है। भैया जी आपने नहीं बताया आप कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ भाई। ऑलवेज फिट एंड फाइन। ऑलवेज बढ़िया। सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र जलूका ने बनाया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है किसने बनवाया था, लेकिन सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चे कि सूर्य मंदिर। क्योंकि हम लोग समझते हैं क्या कि हमसे पूछ ले सूर्य मंदिर, तो हमारे दिमाग में अब तक छवि बनती है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को हमेशा उड़ीसा देगा वो। याद रख लेना इस बात को, क्या देगा? उड़ीसा देगा, या ओडिशा देगा। तो अगर ओडिशा ऑप्शन में दे रहा है तो वो कभी भी, अगर सिर्फ सूर्य मंदिर पूछेगा तो वो जम्मू कश्मीर को विकल्प में नहीं रखेगा। क्योंकि फिर प्रश्न क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। बच्चे उस पर क्या कर देंगे? आपका ऑब्जेक्शन कर देंगे। आयोग बाद में बोल देता है इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए याद रखना जरूरी है कि अगर भैया उड़ीसा विकल्प में नहीं आया, तब याद रखना एक सूर्य मंदिर कहां है आपका? कहां है? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख का अलसी चोख खोर है। लाल मैत्रेय मंदिर, क्या बोलोगे? राजा त्रसपा भोबड़े, इन्होंने इसको बनवाया था।
आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, बस याद रखें लाल मैत्रे अलसी चोखा कहाँ है आपका, ये लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश ज्वालामुखी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, और एक मंदिर लिखना कांगड़ा देवी मंदिर। क्या बोलोगे? कांगड़ा देवी टेम्पल कहां पर है, कांगड़ा देवी मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे कि भैया जी वो हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उत्तराखंड, बच्चा बच्चा जानता है, इतना मतलब तीर्थ स्थल बन चुके हैं, इतने बड़े बड़े लोग घूमने जाते हैं। बद्रीनाथ वहां पर हैं, केदारनाथ भगवान शिव के लिए यहां पर हैं, सरकंडा देवी मंदिर ये रहे प्यारे बच्चे उत्तराखंड में, नीलकंठ महादेवी मंदिर कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है भैया, आज मुझे सारे मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे, मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, मनसा देवी मंदिर ये कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का। अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया, ये पीडीएफ बोलो भी एक बार बगैर पढ़े सोओगे तो नहीं, पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद डलवा दूंगा। एक बार प्रॉमिस करो भैया बगैर पढ़े नहीं सोएंगे, 20 मिनट कम से कम पढ़ के सोएंगे इस पीडीएफ, बड़े फोकस से पढ़ना। और प्लीज एक प्रॉमिस चाहिए इस चीज के लिए, कितने भी बजे, नंदा देवी मंदिर कहाँ है, उत्तराखंड में है। नैना देवी मंदिर कहाँ है, तो कहां पर है, ये भी नैना देवी भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे भैया जी, प्लीज बुक्स भी करा देना, बुक्स करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है अपने पास, एसएससी के पूछे गए और बहुत शानदार प्रश्न। क्या बोलोगे? हरियाणा, हरियाणा प्यारे बच्चे थानेश्वर, थानेश्वर एक जगह है, मैंने आपको बताया था, हर्षवर्धन जो कन्नौज पे शासक थे, जो 606 में गद्दी पर बैठे, पहले वो कहाँ थे, पहले वो थानेश्वर में थे। तो थानेश्वर कहाँ थे, तो सारे बच्चे ओके लिख रहे, प्रॉमिस लिख रहे, कोई कोई लिख रहा है भैया मैं नहीं करूंगा। ठीक है, दादा बूढ़ा मंदिर, क्या बोलोगे? थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में, दादा बूढ़ा मंदिर कहाँ है, हरियाणा में। एकलव्य और माता मंदिर कहां पर है, हरियाणा में। भूतों का मंदिर एटलस मंदिर कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, क्या बोलोगे? हरियाणा में। भैया जी मुस्लिम जा सकते हैं क्या मंदिर में? बिल्कुल जा सकते हैं, कभी भी जाओ मंदिर मस्जिद में, किसी के जाने पर रोक नहीं होती दोस्त। किसी भी पवित्र स्थल में कोई भी जा सकता है, गुरुद्वारे कोई भी जा सकता है, चर्च कोई भी जा सकता है ना। चलो, पंजाब, लेकिन कुछ मंदिर बड़े चर्चित रहे हैं, कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था, जैसा आपने देखा हो सबरी वाला मंदिर, कितना सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। ठीक है, आगे आएंगे। पंजाब में मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गीना मंदिर, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के बारे में कल पढ़ाऊंगा आपको इतिहास में, कहां पर, जब हम सिख धर्म पढ़ रहे होंगे। ठीक है, राजस्थान में है ब्रह्मा जी मंदिर, इकलौते मंदिर है ये भगवान ब्रह्मा जी का, कौन सा, इकलौता मंदिर, जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, अकेला मंदिर है ये। खाटू श्याम मंदिर, आजकल सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ अगर किसी मंदिर में रहती है, जैसे वैष्णो देवी हुए, तिरुपति मंदिर हुआ प्यारे बच्चे आपका, तिरुपति मंदिर जानते हो जहां पर बाल मुंडवाते हैं, सबसे ज्यादा चढ़ावा वहीं आता तिरुपति मंदिर में, वैष्णो देवी जी में भी 40 से 50 करोड़ रुपए रोज का चढ़ावा आता है। खाटू श्याम मंदिर, क्या बोलोगे? ये आजकल सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे, कहते हैं खाटू श्याम मंदिर जाकर कोई गया दिल से और कुछ मांगा वो पूरा होता है। क्या, आगे आएंगे। सालासर बालाजी मंदिर, लेकिन मन की पवित्रता होनी चाहिए। करणी माता मंदिर, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे चूहों का मंदिर, यहाँ पर बहुत चूहे रहते हैं। करणी माता का मंदिर, चूहों का मंदिर, क्या बोलते हैं इसको, चूहों का मंदिर, सफेद चूहों का मंदिर भी कहते हैं। ये देख रहे हो फोटो में चूहे कितने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये कहाँ है आपके, बोलो भैया, करणी माता मंदिर। नेक्स्ट है ओशियन मंदिर, ओशियन मंदिर, किराड़ू मंदिर, ये कहाँ का है आपका, राजस्थान, कहाँ का है, राजस्थान का है। बच्चे कमेंट सेक्शन में बस सारे दोस्त बोले जिसका नाम आया हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, बहुत गजब है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है कि हम विश्वास रखते हैं उस ईश्वरीय शक्ति में, और उसके बाद हम मेहनत करते हैं, और हम मेहनत से प्राप्त करते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर,
दशाश्वमेघ घाट मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर। देखो बहुत, मथुरा वाले जानते होंगे जो क्लास देख रहे होंगे, कितनी प्रसिद्धि है। बड़ा लाइटिंग वगैरह करके बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है, प्रेम मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर कितना चर्चा में रहा, अयोध्या में बन रहा है राम जन्मभूमि मंदिर। मैंने आपको 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि इसके डिजाइनर कौन है, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। भारत माता मंदिर कहाँ है, बोला उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्या बोलोगे, नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है एशिया का, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तो अंकोर वाट मंदिर है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, अक्षरधाम। हनुमान मंदिर झंडेवालान, दिल्ली वाला जानते होंगे बच्चे, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी है, एनसीआर के बच्चे जानते होंगे। ठीक है, बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। लोटस टेम्पल कहां पर है प्यारे बच्चे, आपका दिल्ली में। कालका जी मंदिर कहां पर है आपका, क्या बोलोगे भैया जी, दिल्ली में है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे। बिहार में देखो, बिहार में है आपका प्यारे बच्चे क्या, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। बोल दो एक बार, क्या बोलोगे, महाबोधि। तो यहां पर महात्मा बुद्ध को आप सारे बच्चे जानते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये महाबोधि मंदिर है। और पाटन देवी मंदिर कहां पर है, आपके बिहार में स्थित है आपका पाटन देवी मंदिर। नेक्स्ट है, जल मंदिर कहां पर है, तो जल मंदिर आप कहेंगे कि ये प्यारे बच्चे कहां पर है, बिहार में है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, सुमेरा सूर्य मंदिर। एक सूर्य मंदिर कहाँ, जम्मू कश्मीर में। एक सूर्य मंदिर कहाँ बताया मैंने आपको, उड़ीसा में, जिसको अभी आएगा उड़ीसा में तो वहां बताएंगे कि वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं हम। ठीक है, ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, ये पूछे जाते हैं। तो मेरा जो सन टेम्पल है प्यारे बच्चे, ये कहां पर है आपका, बिहार में। मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मंदिर, क्या बोलोगे, ओंकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग जानते हो किन के लिए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान में। कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो क्या बोलोगे, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं जी, ये भगवान शिव के लिए हैं। ठीक है, भगवान शिव के लिए। और 4 क्या है हमारे, 4 धाम हैं। क्या बोलोगे, 4 धाम है हमारे, 12 ज्योतिर्लिंग है। सास बहु मंदिर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश। अन्नपूर्णा देवी मंदिर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा ही, वह कौन सा मंदिर है जिससे हमारी पुरानी संसद, देखो नई संसद तो आधुनिक है, नई वाली आपने देखी होगी, लेकिन पुरानी संसद का जो डिजाइन था ऐसा था या नहीं, यस और नो, तो बोलोगे हाँ जी। तो वो कौन से मंदिर से प्रेरित था हमारा, तो आप कहेंगे भैया जी वो प्रेरित था हमारा किससे, वो प्रेरित था हमारा किससे, 64 योगिनी मंदिर से। बहुत बढ़िया। शक्तिपीठ कितनी है भैया, शक्तिपीठ है 51, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, आगे आए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चे दंतेश्वरी मंदिर, दांत तो 32 होते हैं लेकिन 36 से ऐसे रिलेट कर लेना। चंद्रहासिनी, वो दांतों से हंसती है, 36 दांतों से ऐसे। चंद्रहासिनी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर, कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे इसमें, मंदिरों में नहीं बोलेंगे, ना शोभा देता हमको। झारखंड में देवड़ी धाम मंदिर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, देवड़ी धाम मंदिर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। भैया जी पीडीएफ यही डलवा देना तुरंत क्लास के बाद, यही पीडीएफ। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर, क्या बोलोगे, हल्दी घाटी मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चे, हल्दी घाटी मंदिर, तो क्या बोलोगे आपका देवड़ी धाम मंदिर झारखंड में है। हल्दी घाटी मंदिर, उग्र तारा मंदिर, ये कहाँ है हमारे प्यारे बच्चे, ये झारखंड के हैं। कहाँ के, झारखंड। तमिलनाडु के मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, पहले नंबर पे याद रख लेना परीक्षाओं की दृष्टि से। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने बनवाया, पांड्य शासकों ने, इनके तुमको संस्थापक भी याद रखने हैं।
वृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल ने बनवाया। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल चोल शासकों ने बनवाया। एक रिम्बस्वर मंदिर ये कहां पर है प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में। तो क्या बोलोगे? मीनाक्षी मंदिर कौन सा? आपका पांड्यों का। वृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल ने बनवाया। इसी को इसलिए इस मंदिर को कई बार बोला जाता है राज राजेश्वर जो चोल है इन्हीं के नाम पर, ठीक है। इसी को, क्योंकि इनकी उपाधि थी गंगकोंड चुलम, गंगकोड चलपुरम इनकी उपाधि थी, ठीक है। ये मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, अभी कल की ही क्लास में पढ़ोगे इनके बारे में। तो गंगकोड चोलपुरम मंदिर भी इसको कहा जाता, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो भाई, भैया खाना खाया नहीं? खाना क्लास के बाद खाएंगे। मामल्लपुरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। गंगकोड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम, क्या बोलेंगे? राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विरूपाक्ष मंदिर बहुत इंपोर्टेंट, मार्क करना, लिख लेना जिनको इंपोर्टेंट लिख रहा हूं। विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया, कर्नाटक में। केदारेश्वर मंदिर वीर बल्लाल होयसल राजा थे, ठीक है। हजारा राम मंदिर ये किसने बनवाया? आपका, इसके आपको संस्थापक नहीं याद करना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीर बल्लाल नाम पढ़ा था आपने? तो जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी बता रहा था तो मैंने आपसे पूछा था प्यारे बच्चे कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी जानते हो इस बात को? तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कौन थे सेनापति थे, उनमें से एक प्रमुख था दक्षिण के अभियान के लिए। तो आपको याद है कि होयसल, होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी, तो कौन शासक थे वहां पर? वीर बल्लाल थे या नहीं थे? जिनको जाकर के किसने हराया था? आपका मलिक काफूर ने हराया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया किसने बनवाया हजारा राम मंदिर? तो लिखना चाहो तो लिख लेना, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। केरल, केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्तंड वर्मा ने बनवाया केरल में। सबरी वाला मंदिर बहुत प्रसिद्ध रहा, और जब से प्रसिद्ध रहा अपने कोर्ट के मुकदमे को लेकर के कि महिलाओं का प्रवेश यहां वर्जित था। बोलते थे महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के दौरान, जानते हो ना आप पीरियड्स के बारे में, तो मासिक धर्म के दौरान बोलते थे कि भाई ये अपवित्र है। हमारे हिंदुस्तान में पहले ऐसे माना जाता था, लेकिन वो सारे आधुनिक समय के आने के साथ में वो क्या, वो मिथ दूर हो गए। अब सबको पता है ये हमारी माँ, हमारी बहनों के जीवन का एक कठिन, हर महीने में आने वाला 4 से 5 दिन का ये दिन है, ये कठिन दौर होता है और ये हम सबकी बहनों के साथ बीतता है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें फिर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति हुई। भगवान अयप्पा के लिए है ये, किन कौन से भगवान जी के लिए है? भगवान अयप्पा जी का ये मंदिर था। तो जब से ये मंदिर चर्चित में रहा तो भगवान जी बहुत पूछे गए। राजा राजशेखरा, अट्टुकल भगवती मंदिर कहाँ? ये केरल का है। क्या बोलोगे? ये केरल का है भैया। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, क्या बोलोगे? याद है आंध्र प्रदेश में मैंने प्यारे बच्चे आपको क्या बताया था? बोलो, आंध्र प्रदेश में बोलो भाई फटाफट से, पापिकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य एक दिन टेस्ट में। वेंकटेश भी कहां पर था? आपका आंध्र प्रदेश में। अहोबिलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, लेपाक्षी मंदिर, क्या बोलोगे? ये प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना, भैया कुछ बच्चा किसी किसी मंदिर का नाम लिख के पूछ रहा है कि ये काम, प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। बाकी भारत आप जानते हो कि मंदिरों की संख्या हजारों से ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, चलो। रामाप्पा मंदिर, क्या बोलोगे? ये काकतीय वंश के शासकों ने बनाया। संगमेश्वर मंदिर महाराजा सत्ताश्रय विजयादित्य ने बनवाया, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। महाराष्ट्र में साईं बाबा मंदिर, बोलो महाराष्ट्र में कहां स्थित है साईं बाबा मंदिर? तो क्या बोलोगे? ये शिरडी, कहां पर है? तो बोलेंगे भैया जय शिरडी धाम की, ऐसे ही बोलते ना। घृष्णेश्वर मंदिर मालोजी राजा भोंसले ने बनवाया था, जो क्या बोलेंगे, जो छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे। याद है मैंने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी पढ़ाए, तो उनके दादाजी का क्या नाम था? तो मालोजी उनके दादाजी का नाम था। दादाजी कौंडदेव उनके संरक्षक थे, वो उनके दादा नहीं थे,
ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलोगे? सिद्धि विनायक मंदिर, क्या बोलोगे? विट्टू और देवबाबू पाटिल ने बनवाया। तो क्या ये याद करने की आवश्यकता? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? भैया जी गोरखनाथ बाबा जी के मंदिर के बारे में बताएं। देखो, ये जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, तो प्यारे बच्चे नाथ संप्रदाय को मानते हैं। किसको? नाथ संप्रदाय को। तो ये एक संप्रदाय चले हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आप हिंदी साहित्य अगर कभी पढ़ते तो आप पढ़ते इन संप्रदायों के बारे में। तो नाथ संप्रदाय के प्रतिपादक थे वो बाबा गोरखनाथ, तो उनका मंदिर है वो। ठीक है, इसीलिए जगह का नाम पड़ा है आपका क्या? गोरखपुर। नेक्स्ट, गोवा में मंगेशी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे लेपाक्षी मंदिर महत्वपूर्ण है, उसी तरह कामाक्षी मंदिर भी, मीनाक्षी भी, लेपाक्षी भी, कामाक्षी भी। तो मीनाक्षी बताया मैंने आपको कहां पर प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो गोवा में मंगेशी मंदिर और क्या बोलोगे आपका? कामाक्षी मंदिर है। क्या? कामाक्षी मंदिर। पश्चिम बंगाल में काली घाट काली मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटोरियन। याद रख लेना, सबसे बड़ा प्रांगण है इसका दुनिया में। सबसे बड़ा प्रांगण, सबसे बड़ा प्रांगण वाला ये मंदिर है, स्थान वाला, जगह वाला। तो कौन सा है? काली घाट काली मंदिर। अग्नि मंदिर कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल में है। बेटा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो तुम्हें दो चार चीजें बता देता हूं, तुम अपनी बीमारियां मत पुट किया करो। चलो, ठीक है अमन यादव, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। गुजरात में कौन है प्यारे बच्चे? सोमनाथ मंदिर है। कौन से? सोमनाथ मंदिर। याद रखो कि यहां पर किसका आक्रमण हुआ था? 1025 में 16वां आक्रमण किसने किया था? बोलो। गजनवी का जो 16वां आक्रमण था किस वर्ष हुआ? 1025 में हुआ। 16वां किस पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। द्वारकाधीश मंदिर ये कहां पर है प्यारे बच्चे? जब भगवान श्री कृष्ण अयोध्या कहां से, सॉरी, मथुरा से आ गए थे, और मथुरा से कहां करके रहे थे? वो द्वारका नगरी में रहे थे। तो कहां पर है? गुजरात में। सामलाजी, ये फेस्टिवल में भी बताया था मैंने, सामलाजी त्योहार कहां बनता है आपका? ये गुजरात में बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। ओडिशा, उड़ीसा में है प्यारे बच्चे जगन्नाथ मंदिर। क्या बोलते हैं? और पुरी भी बोलते हैं हम, देखो अभी आएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क, इसको बोलते हैं हम ब्लैक पैगोडा। पैगोडा मतलब एक स्ट्रक्चर है ये। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को हम बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। और याद रख लेना, जो जगन्नाथ पुरी है, पुरी चार धामों में से एक है, इसको प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं व्हाइट पैगोडा। कौन सा पैगोडा? व्हाइट पैगोडा इसको हम कहते हैं। तो मंदिरों के ही नाम है। पैगोडा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पैगोडा बोलते हैं। तो ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा याद रखेंगे। लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कहां पर? उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा में। कोई दिक्कत भाई? अब हम 2 मिनट बात करेंगे। अब आप अपनी बात लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी बात लिख। ठीक है भैया, मस्जिद नहीं पूछे जाते क्या? मुबारक आलम पूछ रहे हैं। बेटा मस्जिद पूछे जाते हैं, लेकिन हम मस्जिदों को पढ़ चुके होते हैं जब हम अरब को पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ते हैं ना, जमैयत खाना मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो मैक्सिम जामा मस्जिद हम पढ़ चुके हैं आपका शाहजहां के समय। तो मस्जिद हम, क्योंकि अरबी और जो मुगल साहित्य लिखा गया उसके द्वारा प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आपका? उसके द्वारा हम उनको पढ़ चुके हैं, बोलेंगे भाई। भाई भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अभी बताया प्यारे बच्चे, अक्षरधाम है। अक्षरधाम है, बोलेंगे भाई। क्वेश्चन दिखाते रहो बच्चों, क्या क्या क्वेश्चन। चलो भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो हिंदी में इतने ठीक हो रहे हैं। बेटा मेहनत करते तो एक बात सोचो, क्या आपके 11 ठीक हो रहे हैं तो किसी और के नहीं हो रहे हैं? जितना पढ़ा है वो सफिशियंट है, उसी से। आप बोलो कितने बच्चे 20 कर पाते होंगे? आप बोलोगे सैकड़ों, क्या हजारों बच्चे 20 कर पा रहे हैं। तो आपके 20 नहीं हुए तो आपकी तैयारी में कमी रही है कहीं ना कहीं। अगर सभी बच्चे 11-12 कर पाते तो आप कहते भैया हाँ, दिक्कत रही हिंदी में। प्यारे बच्चे, इसीलिए मेहनत करना सीखो, हमेशा बहुत मेहनत करो। ठीक है, हाँ।
भैया किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। भारत में आप देखोगे उत्तर की तरफ मुख करके मंदिर, आप बस 1 किलोमीटर चलोगे भी नहीं, मंदिर मिल जाएगा आप। 1 किलोमीटर चलोगे नहीं, थोड़ा बड़ा मंदिर आप देखोगे, स्ट्रक्चर बड़े में, हर चौथे किलोमीटर पर आपको एक बड़ा मंदिर मिलेगा। चलो, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम इंपोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स। इसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनके राइटर आप जानते होंगे, शायद बार बार पढ़े होंगे, बार बार प्रैक्टिस सेट में मैंने शामिल भी किए। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे, कोई दिक्कत? भैया सूर्य मंदिर गुजरात में भी है। हाँ, मैंने बताया ना, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उसको लिख करके देता है, इसलिए वो स्पेशली। और जब देगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया कि कौन सा मंदिर आपका, पूछ लेगा सूर्य मंदिर, तो वो दोनों विकल्प नहीं दे सकता। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। भैया मथुरा आओ, कभी आएंगे। वेरी गुड। अश्विनी, सुरेंद्र, निक्की, रोहन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। भैया चार धाम बता दो। अच्छा, चार धाम लिख ले तो प्यारे बच्चे, लिखेंगे एक बार, चार धाम कौन कौन से हैं? चार धाम नहीं जानते तुम? हिंदू धर्म के चार धाम इतने प्रसिद्ध धाम है, और ये चार धामों में पहला नाम आता है बद्रीनाथ का। किनका नाम आता है? बद्रीनाथ का नाम आता है उत्तराखंड में। क्या बोलोगे? बद्रीनाथ हो गया। दूसरा प्यारे बच्चे, द्वारका नगरी जो है, क्या बोलोगे? द्वारका, जो कहाँ बताया था मैंने? गुजरात में आपको बताया। और तीसरा मैं आपसे बात करूं तो अभी जगन्नाथपुरी में मैंने आपको बताया, जिसको क्या बोलते हैं हम? जगन्नाथपुरी का, जिसको हम उड़ीसा में स्थित है, जिसको हमने व्हाइट पैगोडा नाम दिया। और अगर चौथे की बात करें तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। कहाँ पर? रामेश्वरम, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ये चार धाम। चार धाम से क्या अर्थ है? चार धाम का मतलब चार तीर्थ स्थल हो गया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत में प्यारे बच्चे आप इस बात को जानते हैं, इस बात को आप लोग जानते होंगे, ध्यान से देखना। पहले इनकी स्थिति देखो। रामेश्वर मंदिर कहाँ हो गया? साउथ में हो गया। उड़ीसा में आपका पूर्वी हो गया, पूर्वी धाम कौन सा हो गया? उड़ीसा में हो गया जगन्नाथपुरी आपका, ठीक है, 3। और इसको देते हैं 4 नंबर। और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरी स्थिति पर हो गया आपका। कहाँ पर? उत्तरी स्थिति पर। और ये हो गया पश्चिम में आपका, गुजरात में कौन? द्वारकाधीश, बिल्कुल किनारे पर है आपका। तो ये चारों स्थिति में कब हुआ? जब देश में प्यारे बच्चे आपका बौद्ध लोग बहुत संख्या में बढ़ गए। तो बौद्ध कहाँ से बने? हिंदुओं से बने, ठीक है। फिर आपका जैन लोग बन गए। जैन लोग कहाँ से बने? हिंदुओं से बने। हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कन्वर्ट हुए, तो ये लोग पहले कौन थे? तो आप कहेंगे भैया ये सब पहले कौन थे? हिंदू थे। लेकिन सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में प्रभाव जो पड़ा वो बौद्ध और जैनों से पड़ा। तो बौद्ध और जैनों की वजह से जब लोग घर छोड़ छोड़ के अपने जाने लगे, जब सनातन व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था खतरे में पड़ी, तब आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म कलाडी केरल में हुआ था, वो चले पैदल। 7 वर्ष का बच्चा पैदल चला। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तालाब में, और माँ ने बोला बेटा बाहर आ। बोले माँ तब बाहर आऊंगा जब तुम मुझको भिक्षुक बनने की, मुझको सन्यासी बनने की अनुमति दे दोगी, नहीं तो मैं गया मगरमच्छ के मुंह में। माँ ने बोला ठीक है बेटा, सन्यासी बन जाना। पैदल चले, लोगों को ज्ञान दिया कि ये जो अद्वैतवाद के इनको संस्थापक बोलते हैं। इन्होंने बोला कि जो आप सोचते हो ना, ब्रह्म और ईश्वर, ये सारी चीजें आप अलग सोचते हो, आत्मा परमात्मा को आप अलग सोचते हो, अद्वैतवाद, ये सब चीजें एक हैं। ये मैसेज दिया सनातन का, पूरे देश का भ्रमण किया, और ये चार धाम स्थापित किए। इन्होंने आपका, किन्होंने किए थे? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ठीक है। आगे आएंगे प्यारे बच्चे। तो इंपोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स हैं, बहुत ध्यान से देखना। बताते रहना कितनी किताबें आप इनमें से जानते हो। जैसे स्लाइड आई, उस स्लाइड में से बोलना, जैसे इसमें कितनी किताबें लिखी हुई हैं? 4 किताबें लिखी हुई हैं। तो आप बोलना प्यारे बच्चे कि मैं इसमें से एक मंदिर को जानता हूं, मैं इसमें से 2 को जानता हूं। भैया स्टैटिक जीके में का रिवीजन होगा। अरे स्टैटिक जीके गागर में सागर धूम मचाएंगे, बहुत जबरदस्त प्रश्न हो गए। और उम्मीद करना आपको कई प्रश्न वहां क्लास से मिले। डिक्टो। तारीख ए शेर शाही अब्बास खां सरवानी की है। याद करो, मैंने बताया था अकबर के कहने पर ये लिखी गई। अकबर ने बोला हमारे बाप को किसने हराया था, हुमायूं को, उसके बारे में लिखो तो सही थोड़ा। तो अब्बास खां सरवानी ने लिखी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। मैंने आपको इतिहास में बताया था 3 खंड हैं।
ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी, इसी का तीसरा भाग है। मुंतकल उल तवारिक ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी, ये हमने इतिहास में बात की थी प्यारे बच्चे। जहांगीर नामा किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। पादशाह नामा मोहम्मद अमीन कजबीनी ने लिखी। तो ये कौन सी पुस्तकें हैं? ये आपके प्यारे बच्चे जब भारत में जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए उनके युग की पुस्तकें, और बड़ी पूछी जाती है। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं हुमायूं नामा, तो ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती रहती है। तुझू के बाबरी आपसे पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, सत्यार्थ प्रकाश, बताना कितनी जानते हो? दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि गोरा के लिए जाने जाते हैं। पोस्ट मास्टर पुस्तक इनकी है, कि ये भी लिखना। कौन सी? पोस्ट मास्टर। वैसे इसमें आगे होगी, वो युग के हिसाब से मैंने सारी किताबें लिखवाई थी, और ये लिखवाई थी मैंने एसएससी सीजीएल के लिए। बड़ा इन पर मैंने समय दिया था, सारी किताबें नोट डाउन की थी, आज के आधुनिक समय आज तक की किताबें इसमें है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा भैया 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? वो प्यारे बच्चे कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। क्या बोलेंगे? सिपाही म्यूटिनी, आरसी मजूमदार। याद करो 1857 में, 1857 के विद्रोह का सरकारी लेखक कौन, मैंने आपको बताया था। तो सरकारी लेखक कौन था? आरसी मजूमदार। ए नेशन इज मेकिंग, ये आपको नहीं पता होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 का संग्राम, ये किसने लिखा था? मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास में, वीर सावरकर, जिनको प्रकाशित नहीं होने दिया गया था जिस पुस्तक को। ठीक है, आगे आएंगे। नील दर्पण, ये किसकी पुस्तक थी? दीन बंधु थे, इनकी पुस्तक थी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। लेकिन लाला लाजपत राय जी का भी पत्र था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। मैंने क्या बोला था? 1857 की क्रांति के पीछे एक पुस्तक का भी हाथ था, जिसमें ड्रेन थ्योरी लिखी इन्होंने, धन निकासी का सिद्धांत। ये अंग्रेज हमारे देश से पैसा कैसे लूट के बाहर जा रहे हैं, ये दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया पुस्तक थी इनकी। और मैंने आपको बताया था होम रूल पढ़ाते समय कॉमनवेल भी इन्हीं की पुस्तक थी। इनका पत्र था एक। 1857 संग्राम, ये वीडी सावरकर, वही नाम आ गया फिर से। ठीक है, तो वो तो इंग्लिश वर्जन हो गया, ये हिंदी वर्जन हो गया। 1857 संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, पीसी रॉय। क्या बोलोगे? पीसी रॉय। सर गागर में सागर कब से आएगा? 31 तारीख से आएगा प्यारे बच्चे, 31 तारीख से, लिख दो 31 को। सोवियत एशिया, पंडित नेहरू। विदर इंडिया, देखो जिसको हिंदी में दिक्कत हो तो वैसे किताब का नाम ऐसा ही रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चे ने जैसे ही मिला ना, तो वो कह रहा आरसी मजूमदार 1916 में अध्यक्ष। नहीं बेटा, वो एसी मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है भैया, मैं आपकी शादी में रसगुल्ले खाऊंगी, बने ही ना चाहे रसगुल्ले। लेटर्स फ्रॉम रसिया, ये क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइंस रोल। वैलेंटाइंस रोल बड़ा प्रसिद्ध है, इसने तिलक जी को कह दिया था भारतीय अशांति का जनक। बोला भारत में जो ये अशांति हो रही है, इस ये जो इसके कारण है, ये तिलक जी है, लोगों को भड़का रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व के देशों की समस्या को लेकर के कर्जन ने किताब लिखी है, डॉग कर्जन। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी है? कर्जन की। गांधी वर्सेस लेनिन, दोनों की तुलना की है ऐसे डागे ने। वाह सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, आज ही क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने। अगर तुम बता दो उत्तर, भगवती चरण वोहरा जी की पत्नी का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज छापों से बचने के लिए भारत में जो बंदूकें बहुत जगह पर पहुंचाई, वो कौन थी? इनकी पत्नी थी। कमेंट सेक्शन में आपसे नाम सुनना चाहूंगा। भारतीय इतिहास की एक महान लड़ाका रही हैं। क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे भैया दुर्गा भाभी, आना चाहिए उत्तर। क्या बोलोगे? इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये किसकी है? एम एन रॉय। गीता रहस्य, क्या बोलोगे? गीता रहस्य। और प्यारे बच्चे आर्कटिक होम इन वेदाज, क्या बोलोगे? अब ये वेदों के ऊपर पुस्तक लिखी गई बाल गंगाधर तिलक की। राइज ऑफ द मराठा पावर, मराठा पावर की शक्ति का
उदय, MG रानाडे। भारत एक खोज, क्या बोलोगे? ये क्या बोलते हैं आपका? भारत एक खोज, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक बहुत पूछी जाती है, लेकिन क्या बोलोगे भैया? एक इंपॉर्टेंट है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, ये मेघनाथ देसाई जी की है। इनकी है? मेघनाथ देसाई जी की। प्यारे बच्चे, क्या है आपकी? मेघनाथ देसाई जी की क्या बोलोगे भैया? बुक है। बहुत गजब, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, दुर्गा भाभी, वेरी गुड। इतना गर्म नहीं होना, वे ऊपर नाम दिखाना इसका क्या है बच्चे का? नहीं, ऊपर गया था अभी एक। अरे तुमने खो दिया यार, नीचे गया। कर्जन को गाली देने पे उतारू है। द लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता और सावित्री। ये किसकी पुस्तक है? अरविंदो घोष की पुस्तक है। अरविंद घोष, बता दोगे कौन सी समिति से जुड़े हुए थे? तो क्या बोलोगे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। सर संदीप सर की तबीयत कैसी है बेटा? एकदम ठीक है। क्या बोलोगे? बुद्ध, कार्ल मार्क्स, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। एक कह रहा गुरुजी मैं कलकत्ता में रसगुल्ला खाऊंगी, पता नहीं क्या कह रहा है। कलकत्ता में रसगुल्ला को रसोगुल्ला क्या कह रहे थे? ठीक है, क्या बोलेंगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये नटवर सिंह है। एक बच्चा कह रहा भैया आप डॉग को डॉग, लॉर्ड को डॉग क्यों बोलते हैं? बेटा लॉर्ड को डॉग नहीं बोलते हम, अंग्रेजों को डॉग बोलते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ से हमारे देश सोने की चिड़िया को लूटा है। आएंगे आगे एक बार। क्या बोलोगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ, पॉलिटिकल बुक है एक। और जब मैंने नोबेल पढ़ने शुरू किए थे ना प्यारे बच्चे, तो ये मेरा पहला नोबेल है। ये मेरा पहला नोबेल था जिसके द्वारा मैंने नोबेल पढ़ने शुरू किए। मतलब शुरुआत होती है ना किसी की कि भाई किताबी शिक्षा के अलावा हम कुछ पढ़ना शुरू करते। और मैं किसी दिन आपको इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा अपनी किताबों की। अभी मैंने पिछले लगभग 30 दिन में लगभग 100 से ज़्यादा किताबें खरीदी हूँ। मतलब अपना ये है कि नींद पूरी बाद में होगी, पहले थोड़ी सी किताब पढ़ेंगे। बाकी सब कुछ के अलावा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। दुखी भारत, बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। भारत गृह शासन, आज बताई थी गांधी जी की पुस्तकें। की टू हेल्थ बताई थी। स्वास्थ्य की कुंजी किसकी पुस्तक है? तो मौजूद थे आज की इतिहास की क्लास में या नहीं थे? नहीं थे तो क्यों नहीं थे? इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। क्या बोलोगे? इंडिया डिवाइडेड, क्या बोलोगे? राजेंद्र प्रसाद। इंडियन इस्लाम, टाइटस लेखक हुए। कौन? टाइटस। ठीक है, इंडियन इस्लाम टाइटस। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित नेहरू ने लिखा है। मतलब कि पूरी दुनिया के इतिहास पर नजर। द ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, MK गांधी, बहुत पूछी जाती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या बोलोगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी है? ये गांधी जी की बुक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। नेशन वॉइस, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। भैया आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? लिख लो, फोटो अपलोड करेंगे तब देखना वहाँ। और वो किताबें तुम धीरे धीरे जब तुम्हारी नौकरी लग जाए ना तो पढ़ना। सारी किताबें जो मेरे वहाँ आप देखो तो वो किताबें पढ़ना आप भी। बड़ी सेलेक्टेड बुक्स है। ऑफिशियल डैश नहीं, नीचे अंडर स्कोर जो लगता है टाइपिंग में देखना, और शर्मा, और बाद में लिखना RWA। ऑफिशियल नवीन शर्मा _RWA। ये क्या हो गई आपकी? ये हमारी हो गई भैया इंस्टा आईडी। मैसेज करना मत, क्योंकि उसमें फिर आप कुछ दिन बाद मुझे गाली दे रहे होगे कि तुम मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं दरअसल में उसके मैसेज चेक नहीं करता। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात के लिए आप सिर्फ मुझे स्टोरी में टैग करिए, और वो आता है ना ग्रीन सा, हमें लगाना भी नहीं आता, लेकिन उससे पता चल जाता कि वो स्टोरी सिर्फ उस बच्चे की मुझे दिखेगी। तो कोई जटिल समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे ग्रीन बॉक्स में भेज सकते हो, है ना, स्टोरी में टैग करिए, क्योंकि मैं स्टोरी चेक करता हूँ। ऐसा खोला इंस्टाग्राम, मैसेज देखे, स्टोरी देखी, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। नेशन वाइज राधा कृष्णन जी की है। एसेज ऑन गीता, क्या बोलोगे? ऐसे ऑन गीता है ये। कौन आपकी? किसने लिखी है? क्या बोलोगे? अरविंदो घोष। द बंच ऑफ, बेंच नहीं, द बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंच करना प्यारे बच्चे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, क्या बोलोगे?
ये जवाहरलाल नेहरू हैं। बादल कुमार, अरे तुम्हारे सबके पास पहले से आईडी है। ठीक है। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत की पुस्तक है। 400 डेज, हाफ गर्लफ्रेंड, क्या बोलोगे? अभी 400 डेज शायद पूछी जाएगी। हाफ गर्लफ्रेंड पुरानी रचना इनकी हो चुकी है। तो एक मूवी आई थी SSR, बड़े शानदार एक्टर थे, आप सब जानते होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। उनकी एक मूवी थी काय पोचे, तो इसी नोबेल पे लिखी गई थी। ठीक है। इसी की एक पुस्तक थी, चेतन भगत की पुस्तक थी 5.1। अगर किसी ने पढ़ी हो तो आपने, अगर मूवी देखी हो, एक ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते ही हैं वो, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में इस पुस्तक की कहानी है। ये किसकी है? ये चेतन भगत की पुस्तक। ठीक है। वन लाइफ इज नॉट एनफ अभी बताया। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन। द गाइड उपन्यास किसने लिखा है? R.K. नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स, R.K. नारायण। पैक्स इंडिका, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पुरवल्ली कांति टेक परमिल ऊषा, ये लोकेश शर्मा। किसने लिखी है? लोकेश शर्मा। क्या बोलोगे? सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर लिख दी? आपका मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिख दी, संजय बारू ने। क्या बोलोगे? संजय बारू ने। ठीक है भैया, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस। बाकी बैच वाले हो गए तुम, हैं? बोले भैया, अच्छा, विशाल त्रिवेदी हैं, ये बहुत सही, बहुत शानदार। कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे खाकी बैच के, बोलो भैया तैयारी तो यूपी पुलिस की कर रहे थे, यूपी पुलिस की भर्ती आई नहीं, बीच में SSC GD की आ गई, थोड़ा सा समय दिया। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। अच्छा बोलना, माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी मैंने आपको बताई थी? माई लाइफ माई म्यूजिक बुक मैंने आपको किसकी बताई थी? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो आपने बताई थी कहाँ, वाद्य यंत्रों में बताई थी। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है। आई एम नो मसीहा, मीना के अय्यर के साथ में सोनू सूद ने, क्योंकि आप जानते हैं सोनू सूद जी ने कोरोना में कितना बेहतर काम किया था। अपनी चीजें इन्होंने लोगों की सेवा के लिए लगा दी, और इनको तब हिंदुस्तान के द्वारा मसीहा कहा गया। तो इन्होंने पुस्तक लिखवाई अपनी, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं। अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय की पुस्तक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई की पुस्तक है। हिमालयन ब्लंडर, ये JP दलवी की पुस्तक है। क्या बोलोगे? JP दलवी की पुस्तक है। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, विंग्स फायर, विंग्स ऑफ फायर, क्योंकि ये एयरफोर्स में जाना चाहते थे। और कभी भी प्यारे बच्चे, आप जिंदगी में अपनी में कहीं जाना चाहते हो और वहां नहीं पहुंच पाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़े नहीं होगे या आपके सपने पूरे नहीं हो, आप उससे ऊंचा कुछ करके दिखाओगे। एयरफोर्स चलाना चाहते थे, लेकिन बने क्या? भारत के प्रेसिडेंट, सबसे प्रथम नागरिक बन गए। जुनून होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर में वही इनकी जीवनी है कि मैं एक पत्थर पर बैठ करके रोज जहाजों को उड़ते देखा करता था। और एक समय जीवन का ऐसा आ गया जब NDA के SSB में बाहर आ गया, तो आपका लक्ष्मण झूला के पास में, क्या बोलते हैं उनको, स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में आत्महत्या करने चले गए, मन बना लिया आत्महत्या का। तो स्वामी जी मिले, तब इनको समझाया, तब इनको घर भेजा कुछ पैसे दे करके, और एक ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या की स्थिति में था और देश का राष्ट्रपति बना। आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल रहा होगा। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इंडिया माई ड्रीम, इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है माई ट्रूथ ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम, ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, अभी बताया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये इंदिरा गांधी इनकी बेटी थी, उनको पत्र लिखते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी हम पत्र कर चुके। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही है, साक्षी भाव, ज्योति पुंज और एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर बहुत बढ़िया, रविशंकर जी की बुक है जी, माई लाइफ माई म्यूजिक, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन मैं तुमसे इसलिए पूछ लेता हूँ बीच बीच में, एक छोड़ छोड़ के क्लास करते हो या सारी चीज़ें सीरियसली ले रहे हो? और कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, बहुत शानदार, पंडित रविशंकर बहुत शानदार सितार बजाते हैं, निखिल कुमार जी ने तो पूरा लिखा है, वेरी गुड। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, राष्ट्र के सामने जो प्यारे बच्चे आपके, क्या बोलते हैं, चैलेंज आते हैं।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है, जो उपराष्ट्रपति थे। रिलीजन एंड सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन पर सबसे शानदार किताब जो मानी जाती है, वो मानी जाती है प्यारे बच्चे किनकी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आपको दर्शन समझना है, भारतीय दर्शन समझना, ठीक है? कोई दिक्कत? क्या बोले भैया, मैंने सुना है विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ, अंकोर वाट मैंने बोला ना, वो कंबोडिया में ही है प्यारे बच्चे। राम कुमार सिंह राजपूत मेरे दोस्त। मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन, सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स, एड्स अगेंस्ट ऑड्स। सलमान रश्दी, क्या बोलोगे? सलमान रश्दी, जिनको मान बुकर प्राइज मिला था। बुकर प्राइज पढ़ाए थे मैंने आपको, तो कौन सी पुस्तकें बोलो? मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटनिक वर्सेज, जिसमें इन्होंने इस्लाम के खिलाफ लिखा, तो इनके नाम फतवा जारी हो गया, बोले इनकी गर्दन काट दो जहां कहीं भी मिलते हैं। द गोल्डन हाउस, फतवा जारी हो जाता है ना, कोई ऐसे इस्लाम के खिलाफ बोले तो कि बोले इसकी गर्दन काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। उसके लिए बोल दिया उन्होंने ओबामा, जब 9/11 उसामा बिन लादेन को बोल दिया, तो किसी मुल्ला जी ने ये बोल दिया कि गर्दन काट के लाओ किसकी? ओसामा बिन लादेन। किसी ने बोला जॉर्ज बुश की गर्दन चाहिए हमको, सॉरी जॉर्ज बुश की गर्दन मांगी, ओबामा जी की नहीं, उनकी गर्दन में बेकार मंगा रहा हूँ। तो ऐसे फतवा जारी कर देते, बोले उनकी गर्दन लेके आओ। किरण देसाई, इनको मान बुकर पुरस्कार मिला। कौन सी बुक है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये हम पढ़ चुके हैं। अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर, ये हम पढ़ चुके हैं। वीएस नायपाल, इनको साहित्य का नोबेल मिला था 2001 में। इंडिया ए वुडेड, क्या बोलोगे? वॉन्डेड, क्या बोलोगे? वुंडेड नहीं, वाउंडेड होगा, वाउंडेड सिविलाइजेशन। इंडिया ए वाउंडेड, एक घायल सभ्यता है भारत। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, देखो अंतर क्या है, ये एरिया है और शशि थरूर जी की है एरा। एरा का मतलब होता है युग, टाइम। उनकी एन एरा है और इनकी है एन एरिया, तो कभी इस बात में कंफ्यूज मत होना। तो एरिया किसकी है? वीएस नायपाल। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, अब यहां पर मिलियन यानी लाखों में विद्रोही हैं। पहले नहीं थे 1857 के समय, आज एकजुट होता है देश। लेकिन कई बार तो देश गलत चीजों के लिए एकजुट हो जाता है। अभी भी तुम प्यारे बच्चे अपनी जिंदगी में गलत चीज का समर्थन मत करना। गलत चीज के खिलाफत, गलत चीज को समर्थन करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए समर्थन करते हैं। एक बार शीला दीक्षित जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, और दिल्ली में प्रति व्यक्ति अगर बात करें हम, रोज 300 लीटर पानी की उपलब्धता है। लंदन की बात करें हम, पेरिस की बात करें, वहां 151 और 170 लीटर पानी की उपलब्धता है। लेकिन क्या बोलते हैं वहां लंदन में और इन बड़े शहरों में 24 घंटे पानी मिलता है, लेकिन दिल्ली में पानी कितनी देर आता है? 4 घंटे। तो शीला दीक्षित जी ने सोचा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लाते हैं कि लोगों को पानी मिले, हमारे पास तो पानी ज्यादा है। तो बहुत सारा विद्रोह हो गया। परिवर्तन नाम की एक एनजीओ थी, शीला दीक्षित के इस अभियान के खिलाफ आ गई। परिवर्तन एनजीओ, बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि शीला दीक्षित जी ने अपना वो प्लान वर्ल्ड बैंक से मिलकर के जो वो बना रही थी, विश्व बैंक से, वो प्लान कैंसिल करना पड़ गया। बाद में सामने आया कि परिवर्तन के वो लोग थे, परिवर्तन एनजीओ से वो लोग जुड़े हुए थे जो आपका जल विभाग के कौन से अकर्मण्य कर्मचारी, जो नाकारा लोग होते हैं ना, जिनको बैठ के खाने की आदत होती है, उन लोगों ने सपोर्ट किया उसको। बोले बिजली के लिए ऐसी सुविधाएं होंगी तो प्राइवेटाइजेशन होगा, लोग आएंगे, लोग आएंगे तो लोग प्यारे बच्चे क्या करेंगे? आकर के फिर काम करने वाले लोगों का प्रमोशन होगा, जो निठल्ले बैठ के खा रहे हैं उनका प्रमोशन होगा नहीं। उन लोगों को बड़ी गड़बड़ हुई, उन्होंने बोला इसको सफल नहीं होने देंगे भारत की तरक्की। तो कई बार कई चीज़ों का होता है, लोग ऐसे शोर मचा देते हैं कि जी ये मेट्रो बेच दी, ये बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लगभग लोग प्राइवेटाइजेशन को समझना नहीं चाहते। तो ऐसे गड़बड़ होती है कि ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो शीला दीक्षित जी का वो प्लान कैंसिल हो गया, जो देश को बनने के लिए बहुत बेहतरीन प्लान था, और दिल्ली के लिए वो पानी की शिकायतें उस समय दूर हो गई होती। विक्रम सेठ पद्मश्री पुरस्कार, क्योंकि पता है लोग कौन हायर किए थे उन्होंने? वो लोग जिन्होंने वहां पर लंदन में काम किया था पानी की समस्या को दूर करने के लिए। विक्रम सेठ जी की पुस्तक है प्यारे बच्चे, द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, और टू लाइव्स, टू लाइव्स नहीं, टू लाइव्स, क्या बोलोगे? टू लाइव्स है। नेक्स्ट, शशि थरूर कॉमनवेल्थ लेखक हैं, पुरस्कार मिल चुका है 1990 में यूरोप एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। क्या बोलोगे? आपका द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लिए। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है सन 2000 में, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ के लिए। नेक्स्ट है नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक छात्र, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 मिला। डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी।
बोले एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा इंटरव्यू सुनना आप इनका कभी। बोले क्या कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपने नाम का यूपीएससी में प्रश्न आएगा। और यूपीएससी 2017 ने क्वेश्चन पूछा अपने प्रीलिम्स में कि डार्क हॉर्स पुस्तक, जब तक ये बहुत चर्चित नहीं थी किताब, लेकिन साहित्य अकादमी के लिए पूछ चुनी गई थी, तो क्या बोलोगे डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? और नाम था विकल्प में नीलोत्पल मृणाल। कवि हैं आज के दिन में, आज के मतलब आज के वर्तमान समय में एक कवि हैं, और एक बड़ी शानदार कहानी लिखी है। आप में से मैक्सिमम छात्रों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनना। इस कहानी को पढ़ के आपका घमंड चूर हो। जैसे हम कभी बड़े हो जाते हैं ना, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो वो सफलता उन सूक्ष्म दिनों की होती है जब आप बनते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बेहतरीन होगी, आपका व्यक्तित्व बताता है। व्यक्तित्व से जिंदगी जी जाती है, किसी लालच से जिंदगी या किसी पद से जिंदगी नहीं जी जाती। संतोष कैरेक्टर बताया जो अंत में मतलब आत्महत्या कर लेता है, और देश में ऐसा हुआ है प्यारे बच्चे। डी शंकर जिन्होंने हजारों आईएएस बनाए, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। शंकर एकेडमी के जो फाउंडर थे, करीब शायद जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तब की बात है, शायद 6-7 साल हो गए। तो जिंदगी में पैसा कमाना या ओहदे में बड़ा होना बड़ा नहीं होता। आप जीवन में क्या सीखते हैं, कितना संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अपने पास है उससे संतुष्ट रहिए, ठीक है। प्लेग्स एंड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम एच मैकनील। मैन कैम्फ किसने लिखी? मेरा संघर्ष हिटलर ने। फ्रीडम फ्रॉम फियर ये थी म्यांमार की आंग सान सू की। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था क्योंकि वहां पर इन्होंने प्यारे बच्चे जो म्यांमार का गृह युद्ध था उसको लड़ा था इन्होंने। हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी है? मार्क तुली ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इतिहास की हमारी शुरुआती क्लासेस में मैंने आपको बताया कि मानव का उदय कैसे हुआ, जातियों का उद्भव कैसे हुआ। इसके लिए क्या बोलेंगे, डार्विन ने पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बता सकते हो, मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि किस वर्ष में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई, जातियों का उद्भव कैसे हुआ। डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की थी। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जे एम कीन्स है, आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र में। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी हैं। द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वी एस नायपाल। मैजिक स्वीट्स वी एस नायपाल। मूव योर शैडो जोसेफ लिली वेल्ड ने लिखी। क्या बोलोगे? जोसेफ लिली वेल्ड लिखी है। भैया जी भगत सिंह जी की बुक्स आज ही क्लास में बताई थी प्यारे बच्चे। स्नोड्रॉप एडी मिलर ने। द वंडर दैट वाज इंडिया ए एल बासम ने। ये अभी की हाल ही की कुछ चर्चित किताबें हैं पिछली सदी की। ए पैसेज टू इंडिया, एक तो एक पैसेज टू इंग्लैंड थी आपकी फॉस्टर की, या वो सॉरी ए पैसेज टू इंडिया फॉस्टर की। ए पैसेज टू अभी मैंने बोला था आपका इंग्लैंड, वो किसकी थी ये बताओ। 9 डेज वंडर ये जॉन मैसफील्ड की है। द प्रिंसिपिया ये किसने लिखी थी? न्यूटन ने। गति के नियम इसी किताब में दिए थे ना न्यूटन ने अपने। क्या बोलेंगे? न्यूटन ने गति के नियम किस में दिए थे? द प्रिंसिपिया ने। अरे जानते हो इन किताबों के बारे में थोड़ा बहुत या नहीं? भैया 12th फेल बुक आई है अभी। हाँ बिल्कुल आई है। आईपीएस बने ना आपका, क्या बोलते हैं कि, तो क्या लिखा उन्होंने 12th फेल बुक में? उन्होंने लिखा कि एक दिन मैं 10वीं फेल छात्र 12वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, लेकिन एक देखा यार ये एम्बेसडर आती है, इसको लोग सलाम क्यों करते हैं, ये क्या है? बोले मुझे ज्ञान नहीं था। बोले इसको सलाम क्यों करते? बोले ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये यूपीएससी की परीक्षा पास कर रखी है, आईएएस आईपीएस इन्होंने पास कर रखा है, बोले इसलिए सैल्यूट करते हैं। बोले अपने को पास करना। क्या बोलोगे? अपने को भी पास करनी है। और 12th फेल आप देखना, अनुराग पाठक के द्वारा रचित पुस्तक है, उसको आप पढ़ना। द वर्ल्ड एज आई सी इट दुनिया को जैसा मैंने देखा, ये अल्बर्ट आइंस्टीन। 1901 में नोबेल मिला है अल्बर्ट आइंस्टीन को, 1901 नोबेल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ई एफ सुमाकर ने लिखी है। सुमाकर कौन है आपका? कौन से फॉर्मूला 1 के जो रेसर हैं, ठीक है। मून वॉक माइकल जैक्सन डांस करते थे, मून वॉक माइकल जैक्सन करके दिखाऊंगा तुम्हें, मेरे पैर नहीं दिख रहे होंगे ना तो। द सैटनिक वर्सेस सलमान रश्दी। जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस जसवंत सिंह ने लिखी है। लज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तस्लीमा नसरीन की बुक है।
लज्जा बांग्लादेश की लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया ब्रांड एम्बेसडर कब करोगे? ब्रांड एम्बेसडर स्टैटिक जी के पार्ट बेटा, अक्षय कुमार करंट अफेयर सर ने कराए हैं, आपको ध्यान से देख। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म यानी हिंदुइज्म में बाधाएं। अब आती है प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक। पढ़ना, पढ़ के सोना इसको। सनी डेज सुनील गावस्कर ने, सनी। कटिंग एज जावेद मियांदाद पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। क्रिकेटर एक। प्लेइंग विद द फायर नासिर हुसैन क्रिकेटर है भी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये क्या बोलोगे? कपिल देव आप जानते हैं। द नाइस गाय, द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, तो टेस्ट के लिए राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस एक्सपायर हो गए सेन वॉर्न। स्पिन गेंदबाज थे, नो स्पिन। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के एक फास्टर बॉलर थे। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे। ठीक है जी, आगे आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्रिकेट की एक भी किताब भूल मत जाना। एक तो क्रिकेट और एक बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं ये, जिनको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहते हैं, मैं इनको घंटा भी सेलिब्रिटी नहीं समझता। इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे जो बुक्स हैं, लेकिन पूछता है एसएससी इन दोनों से, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर, कॉन्ट्रोवर्सी में रहता मूर्ख, पता नहीं ऐसा लगता, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया, कुछ भी। एट द क्लोज ऑफ द प्ले रिकी पॉन्टिंग। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, एसएससी सीजीएल प्री में। और आप देखना यूट्यूब पे मेरी क्लास पड़ी हुई है, ये बुक्स वाली सेम क्लास। मैंने सारी किताबों में इंपॉर्टेंट लिखा प्लेइंग इट माई वे को, और पहली ही शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया। ठीक है। ड्राइवन क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ड्राइवन विराट कोहली। बिलीव सुरेश रैना, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। द जर्नी 281 एंड बियॉन्ड, इनके रन बनाए और उसके आसपास की बातें इन्होंने बताई। माई स्टोरी माइकल क्राफ्ट। अनगार्डेड मिताली राज बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो ना साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे। मेरा रॉकेट मेरी दुनिया, या क्या बोलेंगे? रॉकेट नहीं, मेरा रैकेट आएगा, सॉरी, रैकेट से खेलती ना, मेरा रैकेट मेरी दुनिया। ठीक है। भैया दाऊद इब्राहिम पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? बेटा बड़ा दिमाग लगा रहे हो, तुम्हारे पैसे वैसे लेके भाग गया। उसके लिए इंटरपोल लगी हुई है, वो पनाह देते बेटा। अरे जो प्यारे बड़े अपराधी होते हैं ना, इनको पनाह मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से भी। तुम में से कोई पकड़ना एक दिन जा करके। इस दिन हमारा रॉ जानते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कोई जा करके एजेंट उसको ठोक देगा कहीं। रॉ के एजेंट बहुत घूम रहे हैं, खतरनाक एजेंट होते हैं। रवि कौशिक जी की कहानी किसी दिन आपके सामने लेकर के आऊंगा, ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। सटलिंग टू द टॉप, सटल से खेलती पीवी सिंधु। गोल मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की पुस्तक है, क्योंकि रेस के लिए जाने जाते हैं। 1960 का जो रोम ओलंपिक था उसमें चौथे स्थान पर रह गए थे, मेडल से चूक गए थे सिर्फ। अनब्रेकेबल ये क्या बोलोगे? एमसी मैरी कॉम जी की पुस्तक है। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी की पुस्तक है। सिक्स मशीन क्रिस गेल। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा। हौसलों की, हौसलों की प्यारे बच्चे तस्वीर। चैन स्नैचर्स के द्वारा लूट में अपने पैर गवा दिए अरुणिमा सिन्हा ने, पैर नहीं रहे। और अरुणिमा सिन्हा बोली कि पैर मुझे मतलब रोक दिया, बोले मैं सबसे ऊंची जगह जो है ना माउंट एवरेस्ट, वहां पहुंचूंगी। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। तो क्या बोलेंगे? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो दिक्कत। ए लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे। वाइड एंगल अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटनिंग क्या बोलोगे? उसेन बोल्ट। नो लिमिट्स किस किस प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? नो लिमिट्स किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो बोलना माइकल फेल्प्स की पुस्तक है। बेटिंग टू द फील्ड, बेटिंग टू द फील्ड ब्रायन लारा। टू द पॉइंट हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर। अरे भैया मैं लाऊंगा गर्दन दाऊद इब्राहिम की, मेरा शेर
हम तो सैल्यूट करेंगे। भारत का अपराधी है ना, हमारे यहाँ बम धमाके का आरोपी है, आएगी गर्दन तक। ठीक है। अभिनेता अभिनेत्रियों की पुस्तक है ये देखो, खुल्लम खुल्ला, रसी कपूर, क्रोकिंग द कोड, क्रोकिंग नहीं क्रैकिंग, क्या बोलोगे, क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना, आप खुद ही बेस्ट है, अनुपम खेर, एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी, अभी पूछा गया आपका सीपीओ में, दोपहरी, पंकज कपूर, एन सूटेबल बॉय, अनसूटेबल, करण जौहर, ये तो खुद अनसूटेबल है ही, तुम्हें पता ही होगा इसका, सौर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन, भैया क्रिकेटर्स की किताबें कैसे आती है भैया, जब ये क्रिकेट नहीं खेलते फिर किताबें लिख देते हैं, विराट कोहली जी के नाम से किताब आ जाएगी कल, रोहित शर्मा के नाम से आ जाएगी। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, क्या बोलोगे, सोनू सूद, हीरो है सोनू सूद, और ये एक्ट्रेस की बुक है कुछ, अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा, विदेश भाग गई, माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, इनको देश में नहीं मिलता कोई शादी करने को, यार की मोहब्बत हुई है विदेश में, और दिल के तार कहाँ जुड़े, विदेश में जाके, माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, गौरी खान ये शाहरुख खान घरवाली हैं, तो क्योंकि ये डिजाइनर हैं, है ना, आर्किटेक्चर वगैरह काम करती हैं ये। प्रेगनेंसी बाइबल, डिलीवरी सून, करीना कपूर की पुस्तक है। द मॉडर्न गुरुकुल, करीना कपूर अपने लड़के का नाम रख रही है तैमूर लग, और इसमें अपनी शान समझ रहे हैं, मतलब कि तैमूर जो भारत में जिसकी छवि एक आक्रमणकारी की है, जिसने तबाही मचाई देश में, जिसने 50,000 हिंदुओं का सिर काटा, उसके नाम पर ही अपने बेटे का नाम रख के अपनी शान समझते हैं, तो इनको और कोई नाम नहीं आता, इससे अच्छा कम से कम नाम अगर ये इल्तुतमिश रख ले तो ठीक है ना, इससे अच्छा अकबर रख लेते नाम, नाम रख रहे तैमूर लंग का, नाउ ए नेशनल, क्योंकि तैमूर लंग की तुलना में अकबर कम क्रूर है, इसीलिए कम की तरफ तो आए। द मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बिंद्रा, नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर, शिल्पा शेट्टी, मिसिज फनी बोन्स, ये ट्विकल खन्ना की बुक है। तो मैं समझ सकता हूँ एक बल्कि मटेरियल आप लोगों को मिला है, लेकिन इस बल्कि मटेरियल पर अगर हम समय खर्च करते और इसको हम बहुत दिन में या 2 दिन में पढ़ते तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार आज पढ़ना और एक पढ़ते रहना, 10-10 मिनट परीक्षा से पहले निकालते रहना। मैंने बोला 10 से 15 मिनट आप स्टैटिक जी के पिछला भी पढ़ते रहो और नया भी पढ़ते। बहुत बढ़िया कपिल कुमार जी, भैया पढ़ के ही सोएंगे, बहुत शानदार। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और ये पीडीएफ मैं अभी तुरंत डलवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल शाम।